हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है, तो इन केस अगर आप 2023-24 सेशन के लिए आप ये सोच रहे हो कि आप नीट का एग्ज़ाम दोगे और नीट के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है, तो वो जो एडमिशन आपका होगा ऑल इंडिया कोटा से, तो उसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं और टोटल कितनी सीट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन जो है आप क्लियरली समझ पाओ। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट्स रहेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो इन केस अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पीडीएफ मेरे पास है, फाइनल सीट मैट्रिक्स फॉर बीएससी नर्सिंग राउंड 1 यूजी 2022। ठीक है, तो 2022 के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। और 2022 में जो है आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है आईपीयू, वो भी आपका ऐड ऑन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो आपके कुछ कॉलेजेस हैं वो आपके आईपीयू के कॉलेजेस भी हैं, बाकी आपके डीयू का कॉलेज है और आरएमएल हो गया और आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इस तरीके के जो भी कॉलेजेस हैं वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी कॉलेजेस हैं तो इसमें जो एडमिशन है वो आपका ऑल इंडिया कोटा से होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर सीट्स को रिजर्व रखा गया है दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो उनका दिल्ली या फिर जो एनसीआर रीजन का जो कोटा होता है वो वहाँ पर एप्लीकेबल होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो उनकी सीट्स जो अलग से रिजर्व रखी जाती हैं कुछ कॉलेजेस में जो दिल्ली में है। ठीक है, बाकी जिसने भी नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, कल उसकी लास्ट डेट है 6 अप्रैल को, तो जितना जल्दी हो सके आप फिल कर लो, क्योंकि कल वैसे ही वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहेंगे। तो आपको ये अगर नहीं पता कि कैसे फॉर्म वगैरह फिल करना है, तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो अपलोड की है, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो आई होप आपको स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो पहले नंबर पे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू वाराणसी। ठीक है, तो जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बीएचयू, तो उसमें आपका जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, तो उसमें जो बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 29 है। ठीक है, तो 29 सीट्स में थे, 29 जो है, सॉरी 29 नहीं 75 आपकी टोटल सीट्स हैं, जिसमें ओपन की आपकी 29 है, ओपन पीडब्ल्यूडी की 1 है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 7 है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 1 है, ओबीसी की 19 सीट्स हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है, एससी कैटेगरी की 11 है, एससी कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी सब कैटेगरी की जो है 0 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी की 6 सीट्स हैं और एसटी में पीडब्ल्यूडी की कोई भी सीट नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चार्ट समझना है। ठीक है, तो टोटल आपकी 75 सीट्स हो गई। अब मैं कैटेगरी वाइज सीट्स आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रही है। तो मैं कॉलेजेस के नाम बता देता हूं और उनमें कौन कौन से जो सीट्स हैं वो किस किस कोटा के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपका कॉलेज है वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, आरएमएल हॉस्पिटल, उसमें आपकी बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा के लिए जो सीट्स हैं वो आपकी 51 है। तो देखो, ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये होता है कि इंडिया में कोई भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास हो, तो आप इस ऑल इंडिया सीट के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, अब कैंडिडेट्स का डाउट ये आता है कि हमें अगर सपोज इन कॉलेजेस में, इनमें से किसी भी कॉलेज में अगर सपोज एडमिशन लेना है, तो मिनिमम हमारे नीट में कितने मार्क्स रहने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपके जो मार्क्स हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो 2 साल का डेटा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में ही बीएससी नर्सिंग में नीट के थ्रू एडमिशन हो रहा है इन कुछ कॉलेजेस में, तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम आपके 470 से लेके 500 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आपको कहीं ना कहीं कोई जो कॉलेज है वो आपको मिल पाएगा। बाकी जो बीएचयू वगैरह कॉलेज है इनकी थोड़ी कट ऑफ ऊपर जाती है, मतलब 540-550 तक जाती है। कट ऑफ पर भी जो है मैं डिस्कशन करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर कि कितने मार्क्स पर आपका जो है कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि अराउंड 500 के आसपास आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, उसी के बाद जो है बीएससी नर्सिंग जो आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में है, इसमें बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा भी है। ठीक है, तो ये जो सीडब्ल्यू कोटा होता है ये जो आपके
डिपेंडेंट्स होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मतलब पेरेंट्स वगैरह किसी आर्म फोर्सेस में थे और आर्म फोर्सेस में उनके साथ कोई घटना घटित हुई है, ठीक है, तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, या तो वो इंजर्ड हुए थे या वो किल इन एक्शन हुआ था, ऐसा कुछ भी हुआ था, तो ये उनके लिए CW कोटा होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके चेक कर लेना इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये आपका CW कोटा होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और ये जो है इसमें BSc नर्सिंग दिल्ली NCR की टोटल 63 सीट्स हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद BSc नर्सिंग ऑल इंडिया की जो सीट्स हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाले कॉलेज में, ये आपकी 12 ही सीट्स हैं, मतलब मैक्सिमम जो सीट्स हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज में वो आपकी दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर दिल्ली NCR CW कोटा, तो इसकी भी 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये जो कस्तूरबा हॉस्पिटल है इसमें आपकी BSc नर्सिंग दिल्ली NCR की टोटल 18 सीट्स हैं, BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की 3 सीट्स हैं और दिल्ली NCR CW कोटा की 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। फिर नेक्स्ट आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC न्यू दिल्ली, ठीक है। तो LHMC क्या है आपका, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और ये आई थिंक DU के अंडर जो है वो रन होता है। तो इसमें जो है BSc नर्सिंग ऑल इंडिया की जो सीट्स हैं वो आपकी 58 हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है BSc नर्सिंग दिल्ली NCR CW कोटा जो है उसकी यहाँ पर 4 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। बाकी नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका रैकॉन, ठीक है। तो रैकॉन क्या आपका राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसमें BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की जो है टोटल 70 सीट्स हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, जैसे कुछ कॉलेजेस में जो है आपको अलग से भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। मतलब जब आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं इसमें जिसके लिए आपको जाके पर्सनली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल हो पाते हो, ठीक है। बाकी जो आपकी काउंसलिंग होगी वो तो आपकी MCC के थ्रू ही रहती है, ठीक है। लेकिन मेरे को अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि 2022 में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि 2021 में तो ऐसा हुआ था। कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जैसे ये रैकॉन हो गया या फिर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, तो इनके खुद की वेबसाइट पे जाके जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। बाकी इस साल जो भी होगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये LHMC हमने देख लिया, फिर रैकॉन देख लिया। रैकॉन में जो है दिल्ली NCR CW कोटा की 3 सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। फिर नेक्स्ट आपका कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये भी काफी जो है रिनाउंड इंस्टीट्यूट है सफदरजंग हॉस्पिटल। इसमें जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसमें BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं वो आपकी 52 हैं और दिल्ली NCR CW कोटा की 3 सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है वो है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आई थिंक ये IPU के अंदर आता है। IPU यानी कि जो आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसके अंडर आता है, ठीक है। तो इसमें जो है BSc नर्सिंग दिल्ली NCR की जो है सीट्स हैं 45, ऑल इंडिया की नहीं है, ये दिल्ली NCR के कैंडिडेट्स के लिए है। और ऑल इंडिया की जो यहाँ पर सीट्स हैं वो सिर्फ 8 ही सीट्स यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। बाकी दिल्ली NCR CW कोटा की 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, ठीक है। तो पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है न्यू दिल्ली, ये भी आपका IPU में ही है शायद। और ये इसमें जो BSc नर्सिंग दिल्ली NCR की जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 32 हैं। BSc नर्सिंग ऑल इंडिया की 6 सीट्स हैं यहाँ पर और BSc नर्सिंग दिल्ली NCR CW कोटा की 2 ही सीटें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका यहाँ पर जो कॉलेज दिया गया है वो है आपका सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल जो है इसमें भी जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसमें ऑल इंडिया की जो है 25 सीट्स हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा की यहाँ पर 25 सीट्स को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। तो जो भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं वो इन 25 सीट्स के लिए जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यही आपके कॉलेज थे और यही आपकी फाइनल सीट मैट्रिक्स थी किसके लिए, BSc नर्सिंग के लिए राउंड 1 UG 2022। तो राउंड 1 जो हुआ था 2022 में नीट UG का BSc नर्सिंग के लिए, उसकी ये कंप्लीट सीट मैट्रिक्स थी। बाकी भोपाल वगैरह में भी कुछ कॉलेजेस थे, मतलब एक शायद कॉलेज था भोपाल में भी, वो 2022 में आई थिंक MCC के थ्रू एड ऑन नहीं हुआ था, उसकी काउंसलिंग हो सकता है स्टेट के थ्रू ही हुई हो, स्टेट कोटा के थ्रू ही हो, ठीक है। तो लेकिन 2021 में ऐसा हुआ था कि भोपाल में भी एक कॉलेज था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग था कोई, मेरे को उसका नाम याद नहीं है इंस्टीट्यूट का, तो वो भी MCC के थ्रू ही उसमें एडमिशंस हुए थे ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। तो इस साल जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से आपके कॉलेजेस हैं जिससे आपको BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन मिलता है, या फिर जो दिल्ली NCR के कैंडिडेट्स हैं जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है उनको जो है यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है।
तो ये आपकी टोटल सीट्स हैं और मार्क्स का भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, रफ आइडिया, कि अराउंड 500 आपको स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। 470 से 500 आपकी होनी चाहिए मिनिमम आपको कोई भी यहाँ पर जो है सीट लेने के लिए बीएससी नर्सिंग में। और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं वो 10-10 मार्क्स जो है वो कम कर लें, ओबीसी जनरल से 10 कम कर लें, एससी एसटी जो है 20 कम कर लें जनरल कैटेगरी से, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अपने रेंज लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इस डिस्कशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी नीट का फॉर्म फिल नहीं करा तो कल लास्ट डेट है, जल्दी से फिल कर लो। बाकी एम्स का भी फॉर्म निकला हुआ है बीएससी नर्सिंग का, जिसने नहीं फिल करा वो कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।